बुखारी साहब, अब जाहिर है ये बात वाज़ेह हो रही है कि मुज़ाकरात का एक और दौर होने जा रहा है। सदर ट्रंप ने खुद जो न्यूयॉर्क पोस्ट की नुमाइंदा है उनको कहा कि आप इस्लामाबाद में ही रहें, कुछ होने वाला है। फिर फील्ड मार्शल की तारीफ भी की। क्या जो बराह रास्त राब्ता है उसकी वजह से भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है? जी देखें, है उनका तो जाहिर है एक डायरेक्ट चैनल है, लेकिन वजीर आजम का भी है, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का भी है, सॉरी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उनका भी है। देखें, ये मल्टी लेवल पे चल रहा है। जाहिर है सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बार बार हर शख्स का तो नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो जो है फिर इसी वजह से फील्ड मार्शल साहब का हवाला देते हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि जो हम समझ रहे थे कि वो मुज़ाकरात फेल हो गए, जो बहुत तासुर था उस वक्त, वो गलत था। मुज़ाकरात चल रहे हैं। कल रात को जो है नायब सदर जो जेडी वैंस हैं, उन्होंने फॉक्स को तफसील से जो है इंटरव्यू दिया कि मामला भी चल रहा है। तो मुझे तो हैरत नहीं हो रही कि ये एक दूसरा राउंड होने जा रहा है। मतलब, और जो जेडी वेंस साहब का इंटरव्यू था उसमें जब अब्बास राकी साहब के बयान के हवाले से सवाल हुआ कि हम एमओयू के करीब थे, तो ऑलमोस्ट उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया। मगर फिर कुछ इख्तलाफात की जो बात है, चाहे वो न्यूक्लियर के हवाले से है, आपको लगता है इस पर ये जो गैप था दोनों के दरमियान कि एमओयू के करीब थे, यानी कि बहुत नेरो हो गया था, वो अब एक मुआहदे की सूरत इख्तियार कर सकता है दोबारा मिले तो? देखें, मुआहिदा तो एक मखसूस चीज़ होती है, तो मतलब ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि हाँ भी मुआहिदा होने जा रहा है। लेकिन वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है अंडरस्टैंडिंग अकोमोडेशन, तो कोई और वो एक कलोकियल है पाकिस्तानी लैंग्वेज में भी कि डील होने जा रही है। अब वो डील की खदो खाल क्या है, कितना वो पायदार है, उसकी कितनी तफसील है, क्या है, कितना टाइम लगेगा, ये तो अभी सारी बातें सामने नहीं आई। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नज़र आ रही है और मुज़ाकरात एडवांस स्टेजेस में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और जो ईरान का मुतालबा है कि लबनान पर हमले ना हो, अब ज़ाहिर यूरोपीय ममालिक भी कह रहे हैं कि लबनान को भी शामिल किया जाए सीज़ फायर में, मगर इसराइल नहीं रुक रहा है। वो अभी भी आज भी उनकी तरफ से हमले किए गए हैं साउथ लबनान में। आपको लगता है ये भी इख्तलाफ ख़त्म हो सकता है और इसराइल को राज़ी कर लेगा अमेरिका? जी, क्यों नहीं करेगा। अगर अमेरिका, देखें इसराइल जो है वो अमेरिका का एलाय है और इसराइल को अमेरिका की ज़रूरत है। इसराइल अकेले तो खुद नहीं कुछ कर सकता ना। ये जंग में भी तो मतलब पिछले जून में भी जो जंग हुई थी वो अकेले इसराइल ने नहीं की थी। वो जिस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीन लाइट आई थी तब वो जो है जंग शुरू हुई थी। इस दफ़ा तो बराह रास्त दोनों जो है वो जॉइंट जो है ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका कहे कि जी बंद कर दो तो इसराइल कहेगा कि जी मैं नहीं करता। ऐसा नहीं होता। ये जब हालत जंग तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई फाइनल डील ना हो जाए। जहाँ तक लबनान का ताल्लुक है, लबनान में एक जो है एक डिमांड है अमेरिका की कि देखें आप जो है अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और हिजबुल्लाह को कहें कि वो डिसआर्म कर जाए। एक सियासी और एक जो है सोशल मूवमेंट के तहत वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है लबनान का, उसके तहत वो चले, लेकिन वो मलेशिया के तौर पे नहीं ऑपरेट कर सकती। ये अमेरिका की तरफ से एक डिमांड है। अच्छा, वो जो नेवल ब्लॉकेड है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान की तरफ से बंद हो, फिर नेवल ब्लॉकेड में कि ईरान के भी नहीं जहाज़ जाएंगे अगर उनकी पोर्ट से कोई निकलेंगे, ये मामला भी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में या सक्सेसफुल करने में अहम किरदार अदा करेगा? मैं समझता हूँ कर रहा है, क्योंकि देखें अमेरिका ने ये जो ब्लॉकेड किया है ये मज़ीद दबाव डालता है ईरान के ऊपर। एक दबाव वो था कि जो कि जंग जब चल रही थी सीज़ फायर से पहले, तो वो एक नौइयत का दबाव था। अब ये दूसरी नौइयत का दबाव है। तो देखें, ये जो हमारे यहाँ तासुर है कि जी जो है ये अमेरिका और ईरान जो है वो कोई इक्वल के जो है ना प्लेयर्स हैं, वो नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ईरान बहुत कमज़ोर है। ईरान जो है जो कर पा रहा है वो कर पा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसको जो है एक सुपर पावर का सामना है और एक इलाकाई पावर का सामना है। तो अगर उन्होंने हॉर्मूज़ के ऊपर कुछ दिनों के लिए जो है वो एक डिसरप्शन कर दी थी, तो उसका मतलब ये नहीं था कि बस इसके बाद गेम ख़त्म होगी। दूसरी साइड जो है वो उसके पास भी जो है ऑप्शंस होते हैं और वो ऑप्शंस फिर सामने आते हैं जब जो है जब वो तैयार होते हैं, जब उनको डिप्लॉय करना जो है ज़रूरी समझा जाता है। तो ये ब्लॉकेड भी उस एक सिलसिले की कड़ी है। मतलब, और ये बताएगा कि ना, क्योंकि जब जंग शुरू हुई थी अपने पीक पर थी, उस वक्त भी आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मुज़ाकरात की मेज़ पर तो आना ही पड़ेगा, चाहे कितनी धमकियाँ दे लें, कितना ही हमले कर लें, आखिर में तो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही बात होगी। आ गए हैं इस बात का, क्योंकि सदर ट्रंप को लेकर एक अनसर्टेनिटी तो हमेशा ही रहती है, उनके बयानात को लेकर भी, उनके एक्शंस को लेकर भी। मगर इस अनसर्टेनिटी में भी ये कहा जा सकता है कि अब ये सर्टेनिटी है कि जंग दोबारा नहीं शुरू होगी, मुज़ाकरात से हल निकल आएगा। देखें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो है अभी हालात जो है वो खासे नाजुक हैं, सिचुएशन बड़ी रॉ है।
तो वसूख से जो है ये कहना कि अब दोबारा जंग नहीं होगी तो वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो ट्रेंड लाइन मुझे नज़र आ रही है, जो जितने भी शवाहिद हमारे सामने हैं, उसकी रोशनी में मुझे यही नज़र आ रहा है कि अब जो है मामला जो है वो डील की तरफ जा रहा है। अब वो कितनी देर लगती है उसमें, कहीं रास्ते में कोई रुकावट ना आ जाए, कोई फिर से कोई जो है छोटी मोटी झड़प ना हो जाए, वो कहना जो है तो वो बंदा नहीं कह सकता कि हाँ भाई जो है ये नहीं होगा। लेकिन ये है कि जिस जो नेगोशिएशंस जो हैं वो बड़े ही एडवांस स्टेजेस में